गुरु मंत्र बोलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स जेंटली ओपन योर आइज। चलिए तो यहाँ आपको 28 सूत्र तो करा ही दिए थे। उसमें जैसे कि आपको विदित ही है, पता ही है, उस सूत्र का अर्थ भी आप अच्छे समझ गए थे। थोड़ा सा और उसको रिवाइज कर देते हैं, करा देते हैं आपको। 28वें सूत्र का रिवीजन। तज्जपस्तदर्थ भावनम, उस ओम का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। अर्थात योग साधना में या किसी भी प्रकार की साधना में, किसी भी प्रकार के कार्य में आप केवल इसको सिर्फ योग ही ना समझे। वैसे तो योग का ही मतलब पूरा विस्तार हो रहा है, लेकिन अपना जीवन ही योग में होना चाहिए। और जब जीवन योग में है तो चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हों, कोई भी कर्तव्य कर्म कर रहे हों, उसमें विशेष तौर से आपको ओम का जप करना चाहिए और उसके अर्थ को भी समझना चाहिए। उसका अर्थ परमेश्वर स्वरूप जो है उसका चिंतन करना चाहिए। क्योंकि शरीर की वजह से आपका नाम है, सबका नाम है। उसी तरह से सब जगह जो व्याप्त है, जो सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ भी है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, सभी जगह विद्यमान है और किसी भी कर्म विपाक का हेतु भी नहीं है। और जो पहले 5 कर्म बताए गए हैं, क्लेश विपाक जो भी कहा गया है, उससे उनका स्पर्श नहीं है, तो उसे ब्रह्म या ओम कहा जाता है। क्योंकि जैसे सबके पुकारने का नाम है, हम सबका एक नाम है, कुछ ना कुछ नाम है भाई। एक मूल नाम होता ही है सबका, ठीक है, जिसमें सपोज कई जगह आप लिखना पड़ता कि जी जो 10वीं क्लास में आपका नाम है वही आपका नाम होगा, वही मूल नाम है। अब चाहे आप किसी का नाम कुछ भी हो, ठीक है, उसको कुछ भी बोल सकते हैं घर में, उसका कोई भी नाम रख सकते हैं, रख भी देते हैं घर में, ठीक है। बलजीत का बबलू रख देते हैं या बल्लू रख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से चिंटू, मिंटू, सिंटू, लेकिन ये नाम कोई होते हैं, तो ये नाम नहीं है। हालांकि संदेश उसी को पहुंचाना होता है, लेकिन एक मूल नाम होता है, मूल नाम होता है जो असली नाम होता है, ठीक है। वही हमको पुकारना चाहिए और वो पुकारने का वो है, उसका नाम है ईश्वर का ओम। तो उस ईश्वर को उस मूल नाम से जाना जाता है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे, पूरे इंडिया में, स्पेशली भारतवर्ष इसलिए बोला क्योंकि ये धर्म भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है। इसमें कर्म करके आप भोगने कहीं दूसरे प्रांतों में, दूसरे द्वीपों पे आपका हो सकता जन्म हो जाए भोगने के लिए, ठीक है, या कर्म भोगने के लिए। लेकिन यहाँ आपको भारतवर्ष को इसलिए मतलब कहा जाता है, धर्म भूमि कहा जाता है, ये धर्म क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए भारतवर्ष में जब गुरु मंत्र लिया जाता है तो सभी मंत्रों से पहले, सभी मंत्रों के पहले आप ओम लगाते हैं, ठीक है। जैसे कोई राम का उपासक है तो उसके लिए ओम श्री रामाय नमः ये मंत्र दिया जाता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः ऐसे बोला जाता है। ओम नमः शिवाय ऐसे बोला जाता है। तो ऐसा कहाँ है जहाँ ये नहीं है, ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता। तो भक्त को भी स्थिति तब प्राप्त होती है जब
ईश्वर का नाम लिया जाता है। तो भक्त कहता कि हे प्रभु, राम रूप के होने से पहले तो आप ओम रूप थे, ओम रूप हैं, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करें। तो राम रूप में प्रकट हो में अकार, उकार, मकार ये सब ओम रूप ही हैं। जिसे आप आकाश कहते हैं वो आकार है, जो मध्य भाग है वायु, अग्नि, जल वो उकार है, और पृथ्वी ही मकार है। तो आकार, उकार, मकार से क्या बनता है? ओम बनता है। इसी को हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूपक भी दे सकते हैं। ब्रह्म का ओम जो होता है उसके द्वारा इस पूरे प्रकार का, पूरे सिस्टम का हमको स्मरण हो आता है। उस आकार रूप का भी, उस उकार रूप का भी, उस मकार रूप का भी, सब हमको याद आ जाता है। ठीक है। तो ओम अपने आप में बहुत ब्रह्मांड को छिपाए हुए है, ये सोच लीजिए। या ये मान लीजिए जहाँ बिग बैंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब बताया जाता कि भाई हाँ एक छोटा सा पॉइंट से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, अब उसकी भी उत्पत्ति का कारक ओम है। सोचिए, उस छोटे पॉइंट की उत्पत्ति का कारण भी आप ओम मान सकते हैं। जब उसके शिव छोटे से चीज़ से इतना बड़ा ब्रह्मांड आज भी विस्तार हो रहा है, आज भी फैल रहा है, आज भी बढ़ रहा है। ठीक है। जब जहाँ समय की भी शुरुआत नहीं हुई थी, जहाँ लाइट की भी शुरुआत नहीं हुई थी, वहाँ से उसकी उत्पत्ति, और उसका कारण भी सोचो ओम है। तो अपने आप में कितना विस्तार है, कितना रहस्यमय, और कितना ईश्वर का नाम होने की वजह से सब में व्याप्त है। तो इसलिए ओम, क्योंकि वहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो हर चीज़ में वही होगा निश्चित रूप से। एकम बहुश्यामी, एक से अनेक हो जाऊं, तो वही तो बात की गई है। तो इसलिए, और वो अनेक से एक भी हो जाता है, सिमेट भी लेता है। इसलिए थ्योरी में, वैज्ञानिक थ्योरी में भी ये बात की जाती है। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, नासा वगैरह की और इसरो वगैरह की जितनी भी थ्योरीज हैं उनमें देखेंगे कि ब्रह्मांड अब तो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ हजारों वर्षों या लाखों वर्षों बाद फिर ये सिकुड़ने लगेगा, फिर कंसंट्रेटेड होने लगेगा। तो फैलता है, बढ़ता है, सिकुड़ता है, बढ़ता है, ऐसे होता है। तो इसलिए समाप्त भी ऐसे ही होता है। तो इस तरह से ओम का यदि स्मरण करेंगे आप, आकार रूप में, उकार रूप में, मकार रूप में, सब में वही है, हर रूप में वही है। तो ओम ऐसा कह देने से ही आप देखेंगे भक्त का भाव ये कहता है कि आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वत्र हैं, आप सर्वरूप हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ। अर्थात आप से कुछ भी अज्ञ नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है कि जो आपसे ना जाना जा सकता। आप तो स्रोत हैं उसके, सर्वत्र हैं मतलब हर जगह है, हर प्राणी पदार्थों में हैं, और सर्वरूप हैं, हर रूप में भी हैं। इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। तो महर्षि पतंजलि यही कहते हैं कि ईश्वर शरणागति में क्या होता है? पराभक्ति मिल जाती है। और यदि पराभक्ति होगी, अपराभक्ति प्रकृति की भक्ति होती है, संसार में रहने वाली, ठीक है, पराभक्ति उस ऊपर वाली भक्ति को कहते हैं। तो पराभक्ति हो गई तो ब्रह्म का रूप आपको सर्वत्र दिखाई पड़ने लगेगा। उसी तरफ आप, जब आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी तो आपको चारों तरफ वही दिखाई देगा। उसे आप ओम से पुकारें, उसी का स्मरण करें। और जैसे कोई जो जप करता है, बार बार जप करता है, ओम का बार बार जप करता है, तो वेदों में परंपरा भी बताई गई है कि ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, इस तरह की संकल्पनाएं और इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं कि उनसे आपको स्थिति प्राप्त हो सकती है। स्वप्न अवस्था हो, जागृत अवस्था हो, सुसुप्ति अवस्था हो, इन तीनों को भी आप आकार उकार मकार का बोध होता है। मतलब ये भी आकार उकार मकार ही है। तो आकार जो है जागृत अवस्था है, उकार स्वप्न अवस्था है, और मकार सुषुप्त अवस्था है, समाप्ति वाली अवस्था। इस तरह से ये इतनी बड़ी सृष्टि है। तो हालांकि पहले आपको चित्तवृत्ति निरोध के उपाय बताए गए, संप्रज्ञा समाधि बताई गई, असंप्रज्ञा समाधि बात की गई है। अब यहाँ महर्षि ऐसा ही कह रहे हैं कि जैसे कोई बच्चा छूट गया हो सीढ़ियों पे, तो माँ उसे और पिता या उसको कंधे पर ले जाकर उसको लेकर आते हैं, वैसे ही हाँ महर्षि पतंजलि भी अब अपने बाल बच्चों को लेकर चल रहे हैं, थोड़ा उनको सहारा दे रहे हैं।
और जो उनके बच्चे साथ नहीं चल पा रहे थे, कठिन लग रहा था, वो अब उनके साथ चल सकते हैं क्योंकि उन्होंने उनको सहारा दिया। महर्षि पतंजलि आपको कदम कदम पर सहारा देते हैं, ऋषि मुनि आपको कदम कदम पर सहारा देते हैं, गुरु आपको कदम कदम पर सहारा देते हैं। वो आपको गिरने नहीं देते, वो आपको उठा के चलने कोशिश करते हैं, आपको इतना सहारा दे देते हैं। आप उसको रहस्य को समझ सकते हैं। जैसे भी आप चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं आपके जीवन में, वो आप देखेंगे कि गुरु के वचनों से, सदगुरु के शरणागति से, सदगुरु के सानिध्य से, गुरु के सानिध्य से, गुरु से बात करके, गुरु से के पास बैठ के सारा उपनिषदों का ज्ञान कहाँ से आया है। उपनिषद कहते ही उसको है कि गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करें। तो इसलिए पहले सर्वज्ञ दर्शन, फिर ब्रह्म दर्शन, यही शरणागति है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसका वाचक ओम है। जब ऐसा नहीं होता तो जब ओम का स्मरण करें, ओम का जप करें, इसमें भी चित्त आपका सम शांत हो जाएगा। बैठ के 10 मिनट यदि आप ओम 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 को भी करें तो आप देखेंगे आपका मन कितना शांत हो जाएगा, सम शांत हो जाएगा। और बाद में एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही बताया है महर्षि पतंजलि ने, जो आपको मतलब ये कल का विस्तार ही है। ये कल ये वाली चीज़ नहीं बताई थी, थोड़ा और इसको अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा और इसका विस्तार बता, क्योंकि बात तो सारी कर ही रहे हैं महर्षि पतंजलि, हर चीज़ को आपको सिक्वेंसली आपको बढ़ा रहे हैं आगे आगे। और अब बताते हैं, जब आप ये करने लगोगे, ये काम करने लगोगे कि यहाँ महर्षि पतंजलि ने यही प्रस्तुत किया कि ईश्वर का वाचक क्या है, प्रणव है, उसका जप करें और उसके अर्थ के स्वरूप को भी समझें, ईश्वर का चिंतन भी करें और गुरुओं का चिंतन करें, सदगुरु का चिंतन करें। और ईश्वर तो अपने आप में आपको बता चुके हैं कि वो तो गुरुओं का गुरु ही भी गुरु है। सृष्टि में जितने भी अब तक गुरु हुए उनका भी गुरु है। लेकिन शरीर के अंतराल में कुछ ऐसे विघ्न हो जाते हैं, जप और ध्यान में मन टिकने नहीं देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं। तो इस पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ततः प्रत्यक चेतनाधि अधिगमो अंतराया भावश्च। 29वें श्लोक में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उस साधन का नाम, जब ओम का जप करेंगे, तत् मतलब उस साधन का नाम, तत् मतलब उसका नाम, जब ऐसा करने लगेंगे, ईश्वर के या ईश्वर सदगुरु के ध्यान का अभ्यास करने लगेंगे, तो क्या होता है, क्योंकि अड़चनें बहुत आएंगी आपके मार्ग में और कदम कदम पर आएंगी। उन अड़चनों का, उन विघ्नों का अंत कैसे होगा, तो यहाँ बताते हैं कि जब आप उसका ध्यान करते हैं, उसके ध्यान का अभ्यास करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एकदम से तो सधेगा नहीं, एकदम से तो किसी का भी नहीं सधेगा। अभी तो आपको ऐसे नियम बताने वाले हैं कि उसमें आप समझ जाएंगे कि हमारा योग सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है, हमारा कार्य सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है। ये आप चीज़ें अपने जीवन में भी उतार के देखेंगे, चाहे आप योग कर रहे हो या ना कर रहे हैं, या योग में जाएं आगे या ना जाएं, कैरियर में तो जाएंगे ही ना, कमाने धमाने तो जाएंगे ही, ठीक है, जीवन तो चलाएंगे ही, गृहस्थी तो बसाएंगे ही, ठीक है, कुछ भी जो भी आपका जीवन रहा है वो तो करेंगे ही करेंगे। तो उसमें भी आपका ये बहुत महत्वपूर्ण काम आने वाली चीज़ें हैं जो महर्षि पतंजलि यहाँ बता रहे हैं आपको, ईश्वर जो बता रहे हैं। क्योंकि महर्षि पतंजलि के द्वारा योग नहीं दिया गया, ये उन्होंने तो संकलित किया है, उन्होंने तो एक सीक्वेंस दी है ताकि आपके लिए साधना सरल हो जाए। नहीं तो बिखरा पड़ा था, इधर उधर पड़ा था, उन्होंने एक सीक्वेंस में सूत्र बांध दिए, एक माला बना दी कि लो भाई, बीड्स आपको चुगने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर जाके उठाने की ज़रूरत नहीं है, बीनने की ज़रूरत नहीं है, जो बीड्स हैं मैंने एक माला ही बना दी, इसको धारण कर लो, बात खत्म। तो ये माला बनी बनाई मिल गई आपको, और क्या चाहिए, ठीक है, और जीवन में कुछ चाहिए नहीं, बस उस पर लग जाओ, बात खत्म। वहाँ से आपको मतलब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो यही बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, देखो विघ्न तो आएंगे ही, समस्या तो आएगी ही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन बताते हैं कि उक्त साधन का, अर्थात ओम का,
यदि जप करते हैं, ईश्वर सद्गुरु के ध्यान का अभ्यास करते हैं, अभ्यास बोला है इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्यान करना है, उसका अभ्यास करना है, ध्यान का भी अभ्यास करना है, ध्यान की भी प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार 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 जब करेंगे तो देखिए कितना शार्प हो जाएगा आपका माइंड, कितनी शार्प हो जाएगी आपकी वृत्ति, कितना शार्प हो जाएंगे आपके विचार, शुद्धता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, एकदम कह सकते हैं कि उसके लेवल के हो जाएंगे आप, ईश्वर के लेवल के हो जाते हैं। इसलिए जब गुरु उस लेवल पर पहुंचता है तो उसको सद्गुरु देव भगवान बोलते हैं, गुरु भगवान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे अंतराय ख़त्म करके सारी प्योरिटी लेके आ जाते हैं, सारी अशुद्धता ख़त्म कर देते हैं अपने विचार से, मन से, जीवन से, शरीर से, सब कुछ उसके जैसे स्वरूप के हो जाते हैं। तो यही बताया है कि ईश्वर के या ईश्वर सद्गुरु के ध्यान का अभ्यास करें। जब ऐसा करेंगे तो अंतराय अभाव, अंतरायों का अभाव हो जाता है। अंतराय अर्थात विघ्न, विघ्नों का अंत हो जाता है। और फिर क्या होता है? विघ्नों का अंत हो जाएगा तो अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अब कौन कौन से विघ्न हैं? विघ्न तो बहुत सारे हो सकते हैं हमारे जीवन में, लेकिन कुछ महर्षि पतंजलि आपको बताएंगे कौन कौन से विघ्न हैं, क्या क्या हैं, वो भी आप थोड़ा सा समझ लेंगे क्या है। पहले इसको थोड़ा सा और बता देते हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में जो अध्यात्म मार्ग होता है, हालांकि हर मार्ग, वैसे तो जीवन का हर मार्ग आप सोचें, लेकिन जो अध्यात्म का मार्ग होता तो वो तो और भी विघ्नों से भरा होता है। उसमें तो आपको समाज भी नहीं जीने देगा, उसमें तो आपको ये बोलेंगे ये पगला गया है, क्या कर रहा है या क्या कर रही है, ठीक है, ये रूम बंद करके बैठी रहती है, पता नहीं क्या कर रही है, इसको डॉक्टर का दिखाओ, कि ऐसा चीज़ें होने लगती हैं। और जहाँ थोड़ी सी अगर शक्ति आने लगी तो, और अगर शरीर तैयार नहीं है तो शक्ति झेल भी नहीं पाएगा, इसलिए शरीर को भी तैयार करना होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे अध्यात्म के मार्ग में तो और भी ज़्यादा विघ्न हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि जो हैं यहाँ पे आत्म जिज्ञासु के पास जाकर बोलना प्रारंभ करते हैं। बोलते हैं कि भाई तुम उत्तम, मध्यम, अधम, ये 3 प्रकार के साधक होते हैं। उत्तम और मध्यम साधक के लिए आप देखेंगे कि बहुत सी बातें बता दी हैं महर्षि पतंजलि ने। उद्देश्य सबका एक ही है। उद्देश्य सबका क्या है? अपने नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, आत्म स्वरूप होना। और ये तभी संभव हो सकता है जब आपका चित्त सम शांत हो, मतलब उस पर किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, या कह सकते हैं वो विचलन पैदा ना हो, इधर उधर की बातें ना हो, बहुत सारी चीज़ें आप स्पर्श ही ना करने दें अपने चित्त को। क्यों? कौन सा विचार, कौन सा थॉट, कौन सा व्यक्ति क्यों आपके चित्त पे लकीर खींच सकता? नहीं खींच सकता। आप चाहते तभी तो खींचता है, और आप चाहेंगे नहीं तो क्यों खींचेगा? बात खत्म। सीधा परमात्मा के में लगन में लगे रहो। चित्त संशांत तभी होगा जब वो निर्विकार होगा, जिसमें कोई विकार नहीं होगा। विकार वाला चित्त कभी संशांत नहीं हो सकता। थोड़ा भी विकार होगा तो संशांत नहीं हो सकता। इसलिए क्लियर रहो अपने विचार पे, अपने थॉट पे, अपनी बातों पे, अपनी चीज़ों में क्लियर रहो, झंझट ही खत्म है। जैसे सत्य बोलने वाले को कभी झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होती, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे लोग उस पर इतना विश्वास करने लगते हैं कि भाई उससे पूछ लो, वो सत्य बोलता है, ठीक है। जैसे अधिकांशतः माँ बच्चे के लिए कभी झूठ नहीं बोलती जल्दी से, ठीक है। उसकी सुरक्षा के लिए कुछ बोल दे तो अलग बात है, अदरवाइज सब बच्चे जब भी पूछते हैं कि तो माँ से कन्फर्म करते हैं। यदि भाई बहन में भी कोई झगड़े होते हैं, भाई बहन में भी कोई चीज़ों के लिए कुछ ऐसा होता है तो माँ के पास जाते हैं, पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि माँ सत्य बोलती है पुत्र के सामने, पुत्री के सामने, बच्चों के सामने। तो इसलिए जब आप एकदम निर्विकार होगा आपका चित्त, एकदम कोई भी विकार नहीं होगा। धीरे धीरे विकारों को हटाओ, जो जो भी परेशान कर रहे हैं उनको हटाओ, ठीक है। तो जैसे कि आज एक लिथुआनिया की है, लिथुआनिया की कहीं की, जो रशिया के पास का देश है एक,
उसकी एक लड़की अभी यहाँ आश्रम में आई हुई है, ठीक है। अब वहाँ रहने पे जब गुरुदेव रहते हैं तो चलो ठीक है, सबका व्यवहार ठीक हो जाता है। लेकिन जब गुरुदेव नहीं रहते तो व्यवहार थोड़े बदल जाते हैं, क्योंकि सब निर्विकार नहीं है। तो वो परेशान हुई बेचारी, आके रोने लगी कि मैं क्या करूं, मेरा मन शांत नहीं हो रहा, ये हो रहा। फिर उसको बहुत सारी चीज़ें समझाई, बहुत सारी चीज़ें बताई, तब वो थोड़ा सा प्रसन्न मुद्रा में उसको खिलाया पिलाया, तब वो ठीक हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन जगहों पे रहते हैं और अपने आप को ऊपर इफ़ेक्ट होने लगता है आपके ऊपर, तो आपकी साधना भी छूट जाती है, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे विघ्न आने लगते हैं आपके जीवन में। तो ये विघ्न स्वरूप ही होते हैं बहुत सारी चीज़ें। इसलिए हमको अपने चित्त को निर्विकार रखना है, शांत रखना है, उसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी है। इसलिए बहुत सारे उपाय बता दिए हैं। निर्विकारता किसे कहते हैं? निर्विकारता चित्त का विकार है। चित्त के विकार क्या है? चित्त के विकार आप देखेंगे, जो चित्त के विकार होते हैं, राग द्वेष, सुख दुख, मान अपमान, छल कपट, पाखंड, ये सब चित्त के विकार हैं। ऐसे और सारे चीज़ें हैं, मोह हो गया, लोभ हो गया, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, राग हो गया, सुख हो गया, दुख हो गया, मद हो गया, मत्सर हो गया, इतनी सारी चीज़ें हैं। इतने सारे विकार हमारे चित्त में होते हैं। धीरे 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 देखो, एक एक चीज़ खत्म करो, एक एक पे काम करो कि भाई मुझे द्वेष क्यों होता है। द्वेष तो तभी होता है ना जब वो चीज़ कोई प्राप्त ना हो हमको, और उससे फिर हम द्वेष हो जाता है। जिसका हम चाहना चाहना ही नहीं करें, ठीक है। तो धीरे धीरे हम अपने चित्त को विकार रहित बनाएंगे। जब तक चित्त शुद्ध नहीं हो जाता तब तक अपना स्वरूप स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। जब तक गंदगी रहेगी पानी में तब तक नीचे क्लियर डायमंड पड़ा है वो दिखाई नहीं देता। हीरा है आपका दिल, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। कांच थोड़ी थोड़ी मतलब फ्लक्चुएशंस दिखाई देगी, शाइनिंग दिखाई देगी, लेकिन क्लियर नहीं होगा कि ये है क्या। जैसे जैसे स्वरूप घटता जाएगा, क्लीन होता जाएगा, ठीक है, लहरें शांत होती जाएंगी, शांत हो जाएगा जल, तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि जिसको मैं कांच समझ रहा था वो तो हीरा निकला, ठीक है। सब वही हैं, एक ही तो हैं। तो इसलिए स्पष्ट नहीं दिखाई देगा तब तक ये चित्त के जो विकार रहेंगे, मैल रहेगा जब तक चित्त का। और जब अपना स्वरूप दिखाई नहीं पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन चित्त वृत्तियों से पार पाना, विकारों से मुक्ति पाना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो सारे साधन चित्त शुद्धि के लिए हैं, क्योंकि शुद्ध चित्त ही समशांत हो सकता है, अशुद्ध चित्त नहीं। लहराता हुआ जल सूर्य के प्रतिबिंब को जैसे जैसे आप देखेंगे छिन बिन करके दिखता है, ऐसे सूर्य का जो प्रतिबिंब होता है उसे ऐसे ऐसे लहराता दिखेगा, क्लियर दिखेगा नहीं। और जब शमशांत हो जाएगा, लहरों से रहित होगा, तो सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो कई बार तो ऐसा कन्फ्यूजन होगा, तो सूरज कहाँ है, नीचे तो नहीं दिख रहा है, जमीन पे तो नहीं उतर गया, ठीक है। तो इसलिए उस स्थिति को बनाना, यही बात है कि बड़ी बारीकी से आप आगे बढ़ रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं, वो चित्त के समशांत होने की बात कर रहे हैं, और समशांत के साथ चित्त शुद्धि की भी बात कर रहे हैं। केवल समशांत नहीं, तो चित्त शुद्धि करनी। कब कब चित्त समशांत होता है? जैसे आप सुने कि जैसे आपने सांप देखा, अचानक से सांप देखा आपने, और आपने उस समय चित्त समशांत हो गया आपका सपोज, लेकिन भय के साथ, डर रहेगा उसमें। सहसा किसी प्रेमी को देखा, प्रेम प्रकट हो गया, सांप देखा तो भय प्रकट हो गया। दोनों में परस्पर एक देखेंगे, दोनों की लहरें हैं, अलग अलग लहरें हैं, किंतु दोनों अपने आप में अलग अलग बातें देखने को मिल रही हैं। विकार प्रकट हो जाता है, निश्चित रूप से विकार प्रकट होगा। तो ये चित्त की अशुद्धि है। ऐसा बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है। तो जब आप चित्त का स्तंभन होते देखेंगे तो आपके सामने
कुछ भी होता रहे घटना, तो आपकी चित्त शमशांत रह जाएगा, आप किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, ऐसा मन मतलब एकदम हो जाएगा, कुछ भी नहीं सूझेगा आपको। तो इसलिए यहाँ पर यही बात बताई गई है। तो इसलिए यहाँ देखेंगे कि आप इसमें जितना भी आदि व्याधि जो भी बताई हैं चीज़ें कि क्या है, व्याधियाँ क्या हैं, हमारे अंदर विघ्न क्या हैं, हम उन विघ्नों का अभाव कैसे कर सकते, तो 9 विघ्न बताए गए, 9 अंतराय हैं, अंतराय। ठीक है, 30वां श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही काम आने वाला है, इसको सीक्वेंस से आप समझ भी लेंगे। बोला है व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन लुब्ध भूमिकत्वानि अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ता अंतराय। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ता अंतराय। ठीक है, ये पूरा श्लोक आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या बताया है। व्याधि बताई है, व्याधि, स्त्यान बताया है, संशय बताया है, प्रमाद बताया है, आलस्य बताया है, अविरति बताई है, भ्रांति दर्शन बताया गया है, अलब्ध भूमिकत्व बताया गया है, अनवस्थित तत्व बताया गया है। ये चित्त के 9 अंतराय हैं, 9 चित्त के अंतराय हैं। ये हैं आंतरिक विघ्न जो आपकी योग की साधना में, क्या जीवन की साधना में भी, जीवन के किसी भी काम में ये बाधा उत्पन्न करेंगे। तो बाहरी संग दोष न होने पर भी साधक को भीतर ही भीतर ये तो बाहर से तो इसमें कोई लेना देना नहीं कि बाहर से किसी ने कुछ आपको परेशान कर दिया तो आपका योग सिद्ध नहीं हो पा रहा या काम नहीं बन पा रहा। ये तो आपके अंदर के ही हैं। यदि आपका बाहर कोई संग दोष भी ना हो तब भी साधक भीतर ही भीतर ऐसे ये आपके मन को उद्वेलित कर देता, आपका मन स्थिर नहीं रुकता। ठीक है, इन विघ्नों में सबसे पहले क्या है, व्याधि। व्याधि मतलब डिजीज जिसको बोलते हैं, शारीरिक रोग। ठीक है, रोग जिसको, रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, शरीर से उत्पन्न होते हैं और इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं, मन से उत्पन्न होते हैं। रोग हर तरह से उत्पन्न होते हैं, मन से भी उत्पन्न होएगा रोग, शरीर से भी उत्पन्न होगा, इंद्रियों से भी उत्पन्न होगा। चित्त का उससे प्रभावित हो जाना और चिंतन छूट जाना ही व्याधि है। जब आप ऐसी परेशान हो जाओगे, इन ऐसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे, तो आपका चिंतन भी छूट जाएगा, योग का मार्ग भी छूट जाएगा, उसमें भी अड़चन आएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। अब शरीर तो स्वस्थ है, इसलिए क्या करना है, आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना है। ठीक है, शरीर को बहुत ही ध्यान से स्वस्थ रखने का प्रयास करना है, कंप्लीटली स्वस्थ रखना है। चाहे आप योग से करें, प्राणायाम से करें, खान पीन की आदतों में बदलाव करके करें। ठीक है, मन को भी शांत करें। मन से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत कई बीमारियां तो आप सोचिए कि पहले मन में आती हैं फिर फिजिकल शरीर में आ जाती हैं। तो इसलिए अपने को प्योरीफाई कीजिए, क्लीन कीजिए, डिटॉक्स कीजिए। ठीक है, नियम बनाइए, खाने पीने, रहने, सोने, ओढ़ने, जागने नियम बनाइए, मन का नियम बनाइए। ठीक है, इंद्रियों का, विषयों का नियम बनाइए, अनुशासन में लाइए, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में कोई व्याधि भी जल्दी से प्रवेश नहीं करेगी। अचानक प्रवेश कर जाती हैं कुछ व्याधियाँ मौसम के बदलाव के हिसाब से या किसी वजह से, तो वो आपका एक तरह से वो अच्छा ही है। रोग जो हमारे हैं वो हमारे शत्रु नहीं होते, वो हमारे मित्र होते हैं। यदि दिमाग में, माइंड में, इस एरिया में गंदगी जमा हो गई है तो जल्दी से आपको जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, जो बह बह के सब निकलेगा। एक क्लीन हो जाएगा, क्लीन होने के बाद आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा। लेकिन आजकल दवाई खा के वहीं रोक देते हैं कि भाई काहे क्लीन कर रहे हो, हमको तो चाहिए, तुम लोग गंदगी, लोग गंदगी चाहिए तो इसलिए एकदम दवाई खाएंगे और सीधा रोक डालेंगे, उससे और ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है। इसलिए कुछ ऐसे जो तीव्र रोग हैं उनको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, पहले अपने आप को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रहेंगे तभी तो होगा काम।
दूसरा विघ्न क्या है? स्त्यान। स्त्यान क्या होता है? स्त्यान क्या होता है? स्वस्थ हो गए, योग का टाइम हो गया फिर भी बढ़े यार, मन का आलस, चित्त की अकर्मण्यता, मन नहीं कर रहा है। ठीक है, मन को ले आते हैं, आज मन नहीं किया योग करने का, स्वस्थ हूँ एकदम घोड़े जैसा दौड़ रहा हूँ, लेकिन योग के लिए मन नहीं है, स्वाध्याय के लिए मन नहीं है, साधना के लिए मन नहीं है, संध्या के लिए मन नहीं है। मन का आलस, मन की अकर्मण्यता, तब भी काम सिद्ध नहीं होगा। कोई भी काम ले लें आप, पूरे विश्व का कोई भी काम उठा लें, यदि मन की अकर्मण्यता है अर्थात चित्त की अकर्मण्यता है, तो इच्छा होने पर भी, इच्छा है और मना भी नहीं कर रहे कि नहीं करेंगे, इच्छा होने पर भी साधन में आप लग नहीं पाते, उसमें आप प्रवृत्त नहीं हो पाते। ऐसा जब स्वभाव हो जाता है, उसी को तो कहते हैं स्त्यान, उसी का नाम स्त्यान है। ठीक है, सबके पास आता है ये, साधना में तो जरूर आता है, स्पेशली आध्यात्मिक साधना में तो जरूर आता है। तो योग साधन में ये विघ्न है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, जब योग साधन ये भी हो गया, चलो मन भी मान गया, मन को भी ठीक कर लिया, हेल्थ को भी ठीक कर लिया है, अब योग साधन के फल में, मतलब जब आप योग करना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही डाउट होने लगेगा, यार कर तो रहा हूँ, कर तो रही हूँ, अब ये इसमें सफल होंगे भी नहीं होंगे, या ये मुझसे हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले ही संशय करने लगते हैं कि शीर्षासन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है, हैंड स्टैंड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है। तो संशय का है करना, डाउट क्यों करते हो, ये संशय होता है। योग साधना के फल में यदि आपकी शक्ति में, अपनी शक्ति में यदि संदेह कर रहे हैं तो वो संशय है, वो संशय भी आपको सिद्ध नहीं होने देगा। संशय तो एक, हम जब पढ़ाते थे यूपीएससी आईएएस को तो बोलते थे, जब एक मोटिवेशनल वर्कशॉप करते थे, तो चाहे कितना भी बड़ा जहाज हो, पानी का शहर होता पूरा बसा हुआ, उसमें यदि एक छेद हो जाए, एक छेद भी पूरे जहाज को ले डूबेगा एक समय पे। छेद छोटा सा है लेकिन पूरा समय ले डालेगा, वही संशय होता है। अपनी शक्ति पे ही डाउट करोगे तो फिर कैसे चलेगा, अपनी सामर्थ्य पे ही डाउट करोगे तो, भगवान ने तो सर्वशक्तिमान ने बनाया ना आपको, तो किसी अरे गहरे नत्थु खैरे ने तो बना नहीं डाला, जाओ भाई छाप रहे हैं मशीन, ये बन के निकल रहे हैं। आपको तो उसने बनाया जो सर्वशक्तिमान है, तो आपके अंदर तो वही है जो वो है, तो कैसे संदेह कर सकते हो, डाउट नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो योग की साधना हमेशा सफल होती है जब आप कायदे से करते हैं, फल मिलेगा ही मिलेगा। और आप सोचते हैं कि मुझे पहले बड़ा फल मिल जाए, बड़े फल में आप छोटे फलों को तो भूल ही जाते हैं। रोज जो आपको फल मिलता है उस पर ध्यान दीजिए, उसको लिखिए कि आज मैंने ये किया तो मुझे ये अनुभव हुआ, आज मैंने ये किया तो मैं इतना आगे बढ़ा, ये भी तो फल है। सफलता एकदम से कोई आती है, सफलता तो धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे आएगी तो बड़ी सफलता मिलेगी। ठीक है, सेशनल मंथली एग्ज़ाम होंगे, उसमें सफल होंगे तो वो भी सफलता है, 3 महीने में हो रहा तब भी सफलता है, 6 महीने में हो रहा तब भी सफलता, फाइनल रिजल्ट आएगा तब तो और सफलता। तो रोज़ सफल हो रहे हैं आप, तो सफलता रोज़ मिलती है और फल भी रोज़ प्राप्त होता है। तो उस फल को अनदेखा ना करें, सबसे बड़ी बात, और अपनी शक्ति पे संदेह ना करें, यही है संशय। तो ये भी आपको साधना में आगे नहीं बढ़ने देगा। अब आगे बढ़ेंगे तो साधनों का जो अनुष्ठान है उसकी अवहेलना करना, साधन के अलावा फालतू की बात करना, उसमें समय नष्ट करना, वो है प्रमाद। अर्थात जो नियम बता दिए उसमें अवहेलना करना, उसको प्रमाद कहा जाता है। ठीक है,
समय पर समय दे दिया कि हाँ जी इस वक्त योग करना है, तो बस कोई बात नहीं, 5 मिनट तो लेट हैं, चल जाएगा। 5 मिनट भी प्रमाद है। और कैसा प्रमाद है, और बड़ा रहस्य बताते हैं आपको, किसको प्रमाद बोलते हैं। आप खाना खा रहे हैं सपोज, और खाना खाते समय आपको गुरुजी ने आज्ञा दी, बुलाया कि बेटा जरा इधर आओ, और खाना अपने थाली में से उठा के यहाँ तक पहुँच गया, मुंह तक नहीं गया, और गुरुजी ने यदि आज्ञा दे दी कि आओ, तो वो मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए, इतनी जल्दी करनी है पहुँचने में, अर्थात उसको भी रख देना है। अगर आपने वो खाया कि चलो एक ये तो खा ही लूँ, गुरुजी ने बुलाया कोई बात नहीं, आधा मिनट तो लेट होगा, 30 सेकंड लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, दैट इज़ कॉल्ड प्रमाद। उस छोटी सी चीज़ को शुरू कर लो। अब कहाँ कहाँ आप प्रमाद कर रहे हैं वो आप समझ लीजिए, तो वो है प्रमाद। इतना भी डिले नहीं करना, इतना भी आज्ञा का अवहेलना नहीं करनी, इतनी भी नहीं करनी। ऋषि ने कह दिया तो कह दिया तो वो करो, उसमें प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं दिखाना। प्रमाद वो चीज़ होती है, ठीक है। प्रमाद वही, किसी ने बोला कि जाओ भाई दवा ले आओ मेडिकल स्टोर से, कोई बीमार है, और रास्ते में गए, कोई दोस्त मिल गया, 2 मिनट बात कर लें, चलो कोई नहीं, इतने में तो कल्याण हो सकता है किसी का, ठीक है। तो प्रमाद हो गया, प्रमादवश नुकसान हो गया, तो वो है प्रमाद। इसलिए आपको प्रमाद भी नहीं करना। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। सर ये आलस्य और प्रमाद दोनों एक ही है, अलग अलग है? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग है। आलस्य अलग चीज़ है, प्रमाद माइंड से होता है, आलस्य शरीर से होता है। अच्छा ठीक है, समझ गए नहीं, फिजिकल है आलस्य। भारीपन आ जाता जब शरीर में, मन में, जब भारीपन आ जाएगा, तामसिक हो जाएगा शरीर, तो आलस्य उत्पन्न होगा, ठीक है। तो प्रमाद हो गया ये। प्रमाद में तो आप ये ठीक है, चित्त और शरीर के भारी होने पर, जब चित्त और शरीर आ गया, आलस्य भी आ रहा है, आलस्य के बता रहे हैं, चित्त और शरीर के भारी होने पर, जिस तरह भारी हो जाएगा शरीर, तो जप नाम जप ध्यान में मन नहीं लगेगा, शरीर भारी हो जाएगा। जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर ले, ठीक है। सर एक से पूछ रहे थे सर। हाँ तो पूछो, देखो वो हाथ उठा के पूछते हैं ना, आप भी हाथ उठा के पूछा करो, क्योंकि पूरा जब तो वो गया नहीं आपके पास। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, हाथ मतलब उसमें हाथ उठाना होता है, उसमें आता है एक साइन, जैसे इन्होंने किया अभी देखो, ठीक है। ये सब क्लैपिंग का। अच्छा क्लैपिंग का जो भी है मतलब, हमने क्लैपिंग कर दिया। हाँ क्योंकि बात उसी की हाँ हाँ बताओ। इसमें जो व्याधि की बात हुई है, तो ये कौन सा शरीर का रोग है या मन वाला रोग है? मन में भी होगा, वो भी शरीर में आ जाता है। मन में कितने दिन तक रुकता है, शरीर में आ जाएगा। आज दुखी होना शुरू हो जाओ किसी चीज़ से, देखो बीमार पड़ जाओगे कुछ दिनों बाद। व्याधि बीमारी को बोलते हैं, रोग को बोलते हैं, चाहे कैसा भी हो, साइकोसोमेटिक, शारीरिक हो या मानसिक हो, सारे रोग उसमें आ जाते हैं। आधी लिखा हुआ नहीं है, मतलब कहीं हम एक जगह और पढ़े थे तो उसमें आधी व्याधि, तो वो अलग रोग हो गए। नहीं वो मतलब मन का रोग, और व्याधि मतलब, हाँ व्याधि तो एक बड़ा रूप है ना, आदि तो इसमें इंक्लूड है, आदि इसी के अंदर आ गया, ठीक है। जो मन का रोग है वो भी इसी में आ गया, क्योंकि मन के बाद भी रोग होता है, फिजिकल तो आना ही होता है। कोई भी रोग सिर्फ मन तक नहीं रहता, शरीर तक आता है। आयुर्वेद में लिखा है, लोभ क्रोध मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ठीक है, राग द्वेष, ये मन के विकार हैं। ये उसी तरह शरीर को तपा देते हैं, जैसे फिजिकली यदि कोई लोहे का गोला है और किसी कढ़ाई में रख दिया तो कढ़ाई को भी गर्म कर देगा, आ जाएगा ना असर। तो इसलिए ये रोग उसी में आ जाते हैं, शरीर में आते ही हैं। कोई भी मन का रोग आपके मन तक नहीं रहेगा, 100% गारंटी है, वो शरीर पे दिखेगा जरूर,
ठीक है, भय तो मन से ही लगता है कि या जिससे भी लगता है, भय का तो ऐसा कोई नहीं फिजिकल, लेकिन आपको लूज मोशन हो जाते हैं कई बार। ठीक है, किसी की अप्रिय घटना सुनने को मिले तो भूख भी लग रही होगी, भूख मर जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, आ गया ना मन का रोग शरीर पे। तो ये व्याधि में ही आ जाता है सब। आदि व्याधि तो अंतर समझाने के लिए बताया गया, अदरवाइज वहां से शुरू होती है, यहाँ आ जाती है। समझ गए? क्लियर है? जी सर। हाँ, बता दिया करो, नहीं तो क्लियर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, विकास कैसे होगा तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़े। तो आलस्य, तो जब शरीर का भारीपन हो जाता है और जो भारीपन की वजह से मतलब मन नहीं लगता काम में और शरीर का आलस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड आलस्य। एक मन का आलस्य बताया आपको, चित्त का आलस्य जिसको स्त्यान बोला गया, और ये शरीर का आलस्य है, फिजिकल, ये ज़्यादा फिजिकल है, भारी भारी लगने लगता है। इसलिए कई बार जैसे ज़्यादा खाना खा लिया, पेट साफ नहीं हुआ, या कुछ ऊटपटांग खाते रहते हैं, उसकी वजह से फिर आलसी बन जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा ढिज्जा ये खा लेते रहते हैं। फिर देखो सोफ़े पे पड़े पड़े सोफ़े को तोड़ देते हैं लोग, गड्ढा मिलेगा आपको कई जगह पे, जो भारी लोग बैठे रहते हैं ना एक जगह ही, तो सोफ़ा भी ख़राब हो जाता है कई बार। हाँ जी बोलो। सर मैं जैसे एक बात कहना चाह रहा था, जैसे अपन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे हैं तो एक टर्मिनोलॉजी आती है कोरोना की थकान, आपको शायद पता होगा। हाँ, कोरोना की थकान, तो हाँ, अब ये नैतिक की बातें हो रही है। अगर कोरोना की थकान होगी तो भी तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, मतलब कोरोना करते ही करते उसकी थकान आ गई, हाँ, तो फिर ये किसमें आएगा सर? तो वो आलस्य नहीं है ना, वो थकान होना अलग बात है, आलस्य होना अलग अलग बात है। आलस्य में तो आप करेंगे ही नहीं काम, थकान में तो ये है कि आप रेस्ट करते ही फिर चले जाएंगे। आप ऐसे कोई है मतलब जो थकान अलग चीज़ एकदम है, आलस्य नहीं है वो। आलस्य तो अलग है, थकान तो बहुत डिफरेंट चीज़ है। थकान में तो बल्कि ये है कि अगर थकान भी तब कई बार हो जाती है कि जब आपका थोड़ा सा मन हटने लगता है, तब थकान होती है। ठीक है, नहीं तो आप देखो कोई भी काम करो, आप कोई भी काम करोगे, ठीक है, जिसमें आपका बहुत मन होगा उसमें जल्दी से आपको थकान नहीं होगी, और जिसमें थोड़ा सा भी कम मन होगा ना उसमें जल्दी थकान हो जाएगी। आपकी मन की भी थकान हो जाएगी, माइंड की भी थकान हो जाएगी, वो थकान हो जाएगी। लेकिन फिर भी यदि शरीर थकता ही है, क्योंकि शरीर का धर्म है, बॉडी का तो एक शरीर का एक धर्म होता है कि इतनी कैपेसिटी है जी इसमें, तो ये तो एक लेवल पे थकेगा ही, इसको नींद आएगी ही आएगी, इसको भूख लगेगी ही लगेगी, इसको तो देना ही है। ठीक है, इसको रेस्ट देना ही देना है आपको। तो रेस्ट देने से ऐसा नहीं कि आपका वहाँ से मन हट जाएगा, तुरंत जैसे जागेंगे, जैसे फ्रेश होंगे तब फिर लग जाएंगे काम पे, तो वो आलस से नहीं है। सर जैसे ये जनरल थकान की बात थी, जैसे हम लोग नित्य नैतिक कर्म में लगे हैं, हाँ, और हम वो कर्म करते करते एक चीज वो ऐसे आ जाती है, जैसे एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डीपली थोड़ा मैं जा रहा हूँ, हाँ, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कोरोना की थकान का टर्म एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादातर ये वर्ड यूज होता है कि वो हाँ, जैसे कल्याणकारी काम करना है, संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। हाँ, तो जब हम वो आगे कर रहे हैं संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, तो कहीं ना कहीं वो थकान आ जाती है, हाँ, तो उसमें फिर निश्चित भी देखा जाता है। हाँ, लंबे समय तक करते करते, हाँ एग्जैक्टली, आप पकड़े आप। हाँ, लंबे समय तक करते करते वो आ जाता है। हाँ, नैतिक काम हो गया ना सर। हाँ, लेकिन वो आलस्य में नहीं आएगा। ठीक है ना, उसको आलस्य में काउंट नहीं करेंगे। आलस्य तो अलग ही चीज़ है, आलस्य तो वो डिफरेंट, वो तो ये है कि लंबे समय तक चीज़ें चलती जा रही फिर वो ऐसा थकान हो जाती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन कई बार जब रिजल्ट मिलने लगते हैं तो वो थकान भी गायब हो जाती है। हाँ, वो परिणाम जब है ना, तो अधिक भोजन कर लेने पर, इस तरह की चीज़ें कर लेने पर आपका पेट साफ नहीं होगा, मतलब बीमारी हो जाएगी, थोड़ा सा शरीर भारी लगने लगेगा, तो ये समस्या आने लगेगी। बताया भी गया कि आलस्य निद्रा जमुहाई, आलस्य निद्रा जमुहाई तीनों काल के भाई। आलस्य से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो महात्मा लोग करते हैं, स्वल्प भोजन, कम भोजन करना है। स्वल्प भोजन, खुद का भोजन कम करेंगे, दूसरों को चाहे खिलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है। लेकिन स्वयं भोजन, महात्मा लोग स्वयं भोजन कम करते हैं, स्वल्प भोजन करते हैं, स्वल्प निद्रा लेते हैं, कम निद्रा लेते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, कम निद्रा का अनुष्ठान करते हैं और सदैव सचेत रहते हैं। भजन करते करते कभी कभी ऐसा संयोग आ जाता है कि वासना ही प्रिय लगने लगती है, वैराग्य में त्रुटि आने लगती है। जब ऐसा हो जाए तो इसको अविरति कहते हैं। तो योग के साधनों में और उसके फल को जब आप मिथ्या मान लेंगे कि योग के साधन उसके फल को झूठा मान लेंगे, ये विपर्य ज्ञान है, विपर्य वृत्ति है, इसके तरह से मान के चलिए भ्रांति दर्शन जो होता। तो योग के साधन और उसके फल को यदि आप मिथ्या मान लें तो वो विपर्य ज्ञान है। शब्द ये आपका मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, ठीक है। जो योग के साधनों को और उसके फल को मिथ्या मानता है वो भ्रांति दर्शन है, उसका तो योग कभी सिद्ध होगा ही नहीं। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वो आखिर ठीक कर ली ना आपने और भ्रांति दर्शन पैदा हो गया, तब भी आपका योग सिद्ध नहीं हो गया। साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं में स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाते। सारे साधन कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको वो स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है, वो स्टेज प्राप्त नहीं हो पा रही है, उसको कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। और इसी तरह से जब साधक का उत्साह भंग हो जाता है, योग साधना में किसी भूमिका में चित्त की स्थिति हो गई सपोज, और चित्त की स्थिति में होने के बाद भी आपका चित्त ठहर नहीं रहा, अर्थात लंबे समय तक नहीं चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? अनवस्थित तत्व हो जाएगा, ये नो अंतराय हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान पहले बता चुके, ऊपर वाले श्लोक में आपने सुन चुके हैं 29वें श्लोक में, ठीक है। उसमें यही बताया है कि ये साधन ओम का जप और ईश्वर के सद्गुरु के ध्यान का अभ्यास से ये अंतराय का अभाव हो जाता है, विघ्नों का अंत हो जाता है। उसी का वही है सबका कारण, हर जगह पे आपको यही मिलेगा आगे के चीज़ों में कि ईश्वर प्रणिधान, ओम का जप और ईश्वर के सतत ध्यान और चिंतन से ये अंतराय भली प्रकार से शांत हो जाते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं। तो ये आप चीज़ों को समझिए कि व्याधि में आप समझे, व्याधि में रोग आते हैं, चाहे वो वात पित्त कफ से हो, चाहे मन के प्रॉब्लम से हो, शरीर में रोग हो जाते हैं। स्त्यान मतलब चित्त की अकर्मण्यता, इसको रिवीजन बता देते हैं आपको। संशय, मैं योग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसी वृत्ति होना, संशय हो जाता है। प्रमाद, साधना में ऐसा जगता हो जाती है, ठीक है, अनदेखा कर देते हैं। आलस्य, शरीर और इंद्रियों में तमोगुण आ जाता है तो वो आलस्य हो जाता है। अवरति का मतलब होता है शब्द जैसे विषयों से वैराग्य का अभाव हो जाता है, वैराग्य नहीं आ पाता है। भ्रांति दर्शन बेसिकली मिथ्या ज्ञान ही है, योग के साधनों में उसके फलों में मिथ्या ज्ञान हो गया। अलब्ध भूमिकत्व, किसी भी प्रतिबंधक संस्कार के कारण से समाधि नहीं प्राप्त हो पाती, और जब समाधि प्राप्त हो भी जाती थोड़ी बहुत तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, छूट जाता है बीच बीच में, देह का साक्षात्कार नहीं हो पाता, ठीक है, तो वो छूट जाता है। तो क्या बताया? ओम का यदि आप स्मरण करते हैं तो उसके माध्यम से विघ्नों का अभाव होकर चित्त संशांत हो जाता है और तब आप इस तरह से आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये आप इस रहस्य को समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ थोड़ा और बढ़ते हैं आगे से, अभी ख़त्म नहीं हुए आपके अंतराय, अभी कुछ और बताए हैं। ऐसे विघ्नों का साथ भी देते हैं कुछ चीज़ें, इन विघ्नों का कुछ लोग साथ देते हैं। जैसे बुरे लोगों का कोई लोग बुरे साथ देते हैं, कभी अच्छे लोगों का भी साथ देते हैं कुछ लोग, लेकिन बुरे लोगों का भी साथ देते हैं, ठीक है। समाज में बहुत सारी चीज़ें देखने को आजकल मिल भी रही हैं आपको। तो ये क्या है? ये कुछ विक्षेप हैं और कह सकते हैं जो इन चीज़ों का साथ देते हैं। 31वें श्लोक में ये बताया गया है, दुख दौर्मनस्य अंग मेजत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभव। दुख हो गया
मन का विक्षोभ हो गया, मन का क्षोभ हो गया, अंगों में कंपन हो गया, अनियमित श्वास और अनियमित प्रश्वास, ये 5 चीज़ें हो गई। श्वास प्रश्वास को 2 माना है, ठीक है, 1 नहीं माना महर्षि पतंजलि ने। तो श्वास और प्रश्वास, इनहेल और एक्सहेल, 2 चीज़ें ये हो गई। दुख हो गया और मन का क्षोभ हो गया, मन का नहीं लगना या मन दुखी हो जाना, और अंगों में मतलब कंपन पैदा होना। ये 5 विघ्न जो हैं ये विक्षेप सहबहु हैं। अर्थात ये क्या करते हैं, जो ऊपर बताए हैं व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद आदि जो 9 विक्षेप बताए हैं उनके साथ उत्पन्न होते हैं। तो दुख 3 प्रकार के, तो आपको पता ही है सबको, दुख 3 प्रकार के होते हैं। दैहिक सुख होता है, दैहिक दुख होता है, दैविक दुख होता है और भौतिक दुख होता है। ये देह में उत्पन्न होते हैं, देहजन्य विकार। चिंतन में मन नहीं लगता तो दैहिक दुख हो गया, जैसे वायु का प्रकोप हो गया या वात पित्त कफ हो गया, तो दुख वहाँ से आ जाते हैं। 3 चीज़ें होती हैं जो मन अपने शरीर से उत्पन्न होती हैं, दूसरा व्यक्ति कोई दे देता है, थर्ड पार्टी, ठीक है, आजकल, ठीक है, और दैविक जो प्राकृतिक होता है। तो देहजन्य विकार से चिंतन में मन न लगना दैहिक दुख है। जैसे वायु का प्रकोप हो जाना या कुछ नर्वस सिस्टम की भी प्रॉब्लम हो जाना, ऐसी व्याधियाँ ऐसे में, और शरीर में रोग आ जाना, वासनाओं से चित्त की चंचलता, ये सब दैहिक दुख का कारण है। जल या वायु के जैसे भूकंप आ जाना या ज़्यादा बारिश हो जाना, कम बारिश हो जाना, ज़्यादा गर्मी हो जाना, कम गर्मी हो जाना, ज़्यादा ठंड हो जाना, ये सब आपदाएं जैसी चीज़ें होती हैं, ये सब दैविक दुख कहे जाते हैं। और किसी भी जड़ चेतन स्थावर किसी भी प्राणी पदार्थों के द्वारा मिलने वाला हमको दुख या आघात भौतिक दुख होता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी एक बार भजन में बैठे हुए थे, किसी चरवाहे ने आके उनके कान में एक कुश की कील ठोंक दी। कुश की कील ठोक दी। क्या होता है कुश, कौन बताएगा? कुश क्या होता है? कुश लव कुश वाला कुश या कुछ और है? एक लव कुश वाला भी कुश है, एक कुछ और बताओ जो हम पूछ रहे हैं यहाँ पे। घास होती है क्या? आसन जैसे बोलते ना, कुशा पे कुशा का आसन होना चाहिए। हाँ। तो जो कुशा से बनता है वो कुश छोटे होती क्या है वो घास? तो चलो हाँ बढ़िया बताया वंदना ने, घास होती है, लेकिन कौन सी घास होती है? कैसी घास होती है वो? देखी है वंदना? जी सर देखिए। अच्छा, तो उसकी क्या खासियत है? उसी का नाम क्यों लिया यहाँ पे? वो कथा में अंगूठी भी उसी के पहनाते हैं, जैसे हाँ, मतलब पूजा पाठ में। हाँ, घास होती, दूब घास अलग होती है। हाँ जी बताओ। वो धार्मिक अनुष्ठान में जो घास का यूज होता है वही है ना, जैसे पूजा पाठ के। हाँ, उसकी खासियत क्या होती है? खासियत आप बताएंगे? हम तो बता ही देंगे। जब आप उसको उखाड़ेंगे ना जमीन से नीचे से, जड़, शुभ मुहूर्त में वो निकाली जाती है। वो हाँ, उसकी वो तो सब पता ही है, निकाली जाती है, कुछ का वही बनता है, ये होता है वो होता है, ठीक है, वो तो सब होता ही है, शुभ मुहूर्त होता है, सब होता है। लेकिन उसकी खासियत ये होती है कि उसमें एक बहुत नुकीली तेज धार वाली जड़ पाई जाती है, बहुत तीखी होती है, वो बहुत तेज होती है। इसलिए कुछ लोगों को जिसकी बुद्धि तेज होती है ना, उसको कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। सुना होगा शब्द आपने, कुशाग्र बुद्धि, कि ये बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा है, तेज बुद्धि वाला। तो उसकी जो और हार्ड होती है, बहुत हार्ड भी होती है और बहुत तीखी होती है, तेज होती है, बनी बनाई होती है वो, ऐसी वो कील जैसी बनी हुई होती है, इसलिए उसकी वो खासियत होती है। इसलिए उसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। बाकी चीज़ें तो ऊपर की चीज़ें हैं ना जो यूज होती हैं, कुछ की घास बनाना, ठीक है, कुछ का वो बनाना, आसन बनाना, अंगूठी पहनाना, वो सब ऊपर का है, ज़मीन के ऊपर का भाग।
ज़मीन के नीचे है वो है खास, ठीक है। इसलिए वो कुश का जो है आप बहुत सारी खड़ी रहती है जंगलों में, आप जाके कहीं भी उखाड़ के देख सकते हैं। तालाबों के किनारे भी रहेगी, कई जगह पे बहुत मिलती है, बहुत ज़्यादा है। बाँस छप्पर वप्पर ही बनते हैं उसके कई बार, ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ों का में प्रयोग होता है। तो उसकी नुकीली होती, इसलिए उसमें ये यूज हुआ है कि कान में कुश की कील ठोंक दी। तो बहुत से साधक कहते हैं कि ये सज्जन ठीक नहीं है, हमसे द्वेष रखते हैं, आप भजन करने आए या लोगों की भावना संग्रहण करने आए हैं? भाई पहले अपना तो काम कर लो, दूसरों पर तो ज़्यादा बाद में ध्यान देना। तो मन में अनपनापन आ गया, खिन्नता आ गई, इच्छा के विरुद्ध जो चीज़ें घटित हो रही हैं वो क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ये सब दौर्मनस्य है। और अंगों में अचानक कंपन हो जाए, ये अंग में जतु है। चिंतन में आपकी सुरति स्थिर नहीं होती, आपका माइंड स्थिर नहीं होता, मन अलग अलग भटकता है। चित्त में सुरत स्थित होते ही जिस पल मन विचारों से रिक्त होता है तो शरीर में एक झटका सा लगता है, साधक उछल पड़ता है, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी गिर सकता है। इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। गुरु निर्देश देते हैं कि साधक का आसन इसलिए ना बहुत ऊंचा होना चाहिए ना बहुत नीचा होना चाहिए, ठीक है। और आजकल तो गंगा जी में बड़े ऊंचे पहाड़ पे बैठ के, पत्थर पे बैठ के आसन करते हैं, ठीक है। और पूरा ऐसे एकदम फेसबुक पे डालने के लिए ऐसा यूज होता है। तो वो यहाँ मना किया है कि जो योगी होंगे वो नहीं करेंगे ऐसा। पॉपुलर होने के लिए कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सावधानी इसमें बताया, सतर्क रहना है। करो लेकिन सतर्क रहना है, बहुत सतर्क रहना है। लेकिन क्या बताया, आसन कैसा होना चाहिए? यहाँ आसन की जिक्र हो रहा है कि आसन न बहुत ऊंचा होना चाहिए, बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए, ताकि अगर गिर भी पड़े तो चोट ना लगे। इतना 6 इंच 1 फीट ऊंचा रख सकते हैं आप। इस तरह से शरीर में जो कंपन आता है वो अंग में जतु है। कभी कभी ये जो व्याधियां हैं, ये अंतराय हैं, इनके प्रभाव से भी योग में जो पूरा हम अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, योग के किसी अंग के पालन में त्रुटि भी आ जाती है, मन खिन्न हो जाता है। जब ऐसा होगा तो जबरदस्ती सांस बाहर निकलने लगता है, या कह सकते हैं कि तेज सांस चलने लगता है। ये सब योग के विक्षेप हो जाते हैं। जो कुछ भी साधक ने थोड़ा बहुत सीखा, वो न चाहते हुए भी उस जानकारी का क्या है, व्यक्त हो जाना, सांस प्रश्वास का विक्षेप आ जाता है, और फिर वो ऊटपटांग चीज़ें होने लगती हैं। कई बार जो अधिकारी नहीं होते हैं उनके द्वारा उपदेश भी ऐसी ही चेष्टा की जाती है। इस तरह से श्वास प्रश्वास में यदि गड़बड़ हो गई, संकल्प नहीं सधे हैं, या बाह्य संकल्प से साधक के भीतर में कोई चीज़ प्रवेश कर गई, तो उसका चिंतन व्यर्थ चला जाता है। व्यर्थ चिंतन में वो लग जाता है, बेकार की चीज़ों में। तो ये विघ्न क्या है? ये विघ्न बार बार मन को परेशान करते हैं, उद्वेलित करते हैं। इन विघ्नों से हमको बचना चाहिए। दुख से, दौर्मनस्य से, अग्मे जतु से, श्वास प्रश्वास, पहले हमको बड़ा ध्यान देना, गुरु के दिशा निर्देश में चलना चाहिए। और इन विघ्नों के जब विघ्नों के साथ आ जाते हैं तो ये 5 क्लेश जो साधन पाद में बताए जाएंगे आगे, उन्हीं के साथ मन का खिन्न हो जाना, मन का कमज़ोर पड़ना, उसमें कायरता आ जाना, ये सब दोष आने लगते हैं। दैविक भौतिक ये सब प्रकार के दुख आपके उत्पन्न होने लगते हैं। शारीरिक मानसिक भौतिक ये सब आ जाते हैं आपके पास। ये विघ्न बाधाएं आती हैं। शरीर में कंपन आ जाता है, समाधि में बैठे तो कंपन आ जाएगा, वात कुपित हो जाता है, शरीर में अलग अलग चीज़ें, पित्त कुपित हो गया, स्थिरता नहीं बनी, ध्यान में पसीना आता है। जब उससे आगे चलेंगे तो रोमांच भी आएगा। ध्यान में बैठे हैं, सम शांतता है, अचानक बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाती है। सांस मतलब इसलिए सांस में इधर उधर चलने लगती है, एकाग्रता भंग होने लगती है, गहरा ध्यान भंग हो जाता है, समाधि नहीं प्राप्त होती है।
तो पहले वाले जो विघ्न हैं इनको इसी तरह से आप इनको अलग अलग तरीके से उनको समाप्ति करनी चाहिए, और इनके उपाय हैं, इन्हें शांत करने के उपाय हैं। जब विघ्न बता दिए तो महर्षि उपाय पर भी प्रकाश डालेंगे, उपाय भी बताएंगे। तो ये आपका उपाय आपका रहेगा 32वें श्लोक में। आज तो मुझे लग रहा 3 ही श्लोक हुए हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा विस्तार हो गया। ठीक है, तो 32वें श्लोक से कल चलाएंगे। पूछो क्या पूछ रहे हो। सर श्वास और प्रश्वास जो है ये विघ्न कब उत्पन्न होता है, मतलब, और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, उपाय बताएंगे ना, कल बताएंगे। प्राणायाम से कंट्रोल कर सकते हो, प्राणायाम से कंट्रोल है। जैसे कुछ घटना घटी तो सांस तेज चलने लगेगी, ठीक है, डर लगा सांस तेज चलने लगेगी, एक्साइटमेंट हुआ सांस तेज चलने लगेगी, ऐसे मन में कुछ चीज़ें हुई तो सांस तेज चलने लगेगी। आपकी सांस से पता लगा सकते हैं कि आप कितने घबराए हुए हैं, कितने शांत हैं। तो सर ये तो शरीर की अवस्था से होता है ना, ये योग की अवस्था से तो श्वास और प्रश्वास विघ्न तो नहीं हो सकते? नहीं हो सकते तो महर्षि पतंजलि को ऐसे ही बता रहे हैं। उससे भी होंगे, जब तुमको प्राप्त होगी स्थिति तो उससे भी होंगे, ऐसा? बिल्कुल होंगे। वहाँ से भी चीज़ें आती हैं, विकार खत्म करने होंगे, ठीक है, सब आते हैं। ठीक है, स्टेज पे पहुँचोगे पता चल जाएगा। कुछ तो प्रयास तो करो। कितने देर प्राणायाम करते हो ये बताओ। 10 मिनट करते हैं सर, 4 प्राणायाम। 10 मिनट में 4 प्राणायाम हो जाते हैं? हाँ सर, हो जाता है। अच्छा, एक बहुत। मिनट में एक, मतलब 1 मिनट में एक बार रोका, फिर 30-40 सेकेंड वाला वो दूसरा। भगवान ने कितना समय दिया तुमको एक दिन में? सर हमारे पास तो 12 घंटा है। बस 12 घंटे तुम्हारे? 12 घंटे गायब रहते हो पृथ्वी से? सर नींद ज्यादा आ रही है। नहीं, समय तो तुम्हारा ही है ना वो नींद का भी। हाँ सर, वही कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कभी ज्यादा सो रहे, कभी 24 घंटे हुए ना तुम्हारे पास, 12 घंटे क्यों बता रहे हो? या 12 घंटा या सर सोने जगने और इधर उधर चला जाता है। 12 घंटे तो प्रकट हो ही ना धरती पे, हाँ हैं? हाँ सर। या 24 घंटे प्रकट हो? नहीं सर, 12 घंटे हो। 24 घंटा है। जब 24 घंटा है तो 10 मिनट प्राणायाम करोगे या भगवान को दोगे 2.5 घंटा? चोरी क्यों कर रहे हो भगवान की समय की? 2.5 घंटा तो और चीजें करते हैं ना, प्राणायाम का बताए 10 मिनट हो जाता है। चलो बढ़िया है। तो ज़्यादा मत सो, कम सो। चलिए, इतना समझ गए आप लोग? तो और किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। नहीं समझे तो पूछ नहीं रहे हो, समझ गए।